हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करे थे आपके 25 क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर थे, यानी कि आपके एमपीएड के जो पिछले साल एलएनआईपी ने पूछे थे वो हमने डिस्कस करे थे। आज हम 26 से लेके 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 75 नंबर क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट रोल है सेल रेस्पिरेशन में, और साथ में ही और क्या काम करता है ये। तो ये काम करता है आपका मेटाबॉलिक फंक्शन। इसमें प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी अगर यहां पर होता तो ये भी यहां पर ठीक हो जाता। प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये एलएनआईपी ने एक नंबर इसका सही माना है, तो हम एलएनआईपी के हिसाब से भी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ द हार्ट टू कनेक्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड बीट। कॉन्ट्रैक्ट एंड बीट, एस ए नोड, जिसको हम पेस मेकर भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, पेस मेकर किसे बोलते हैं। और एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड, जिसको हम पेस सेटर भी बोलते हैं। पेस सेटर एक्चुअली में ये ऊपर होता है आपका ऐसे नोड, और राइट साइड में आपको देखने को मिलता है राइट एट्रियम के पास। और एवी नोड आपका सेंटर में रहता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इसलिए इसको बोलते हैं, ये पेस सेटर इसको बोलते हैं। और ऐसे नोड को बोलते हैं पेस मेकर। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 28, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग रेस्टिंग पोटेंशियल टू एक्शन पोटेंशियल, यानी कि जो रेस्टिंग पोटेंशियल से आपका एक्शन पोटेंशियल, उसमें आपका चेंज होने का जो प्रोसेस है एक्चुअली में उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। अब एक्चुअली इसका क्या बोलेंगे, देखिए जैसे ये आपका मान लीजिए -70 MV, इसको हम बोलते हैं एक तरीके से आपका रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल -70 MV। फिर आपका ये ऊपर जाता है, तो जैसे ये ऊपर जाने की फेज है इसको हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं। और जैसे पूरा ये अचीव कर लेता है, आपका एक्शन पोटेंशियल पूरा अचीव कर लेता है, फिर जब नीचे आता है तो उसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स भी है, इसको हम आने वाली वीडियोस में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, रेस्पिरेशन is a reflex activity and is controlled and regulated by। तो ये आपका मेडुला ऑब्लेंगेटा एंड पोन्स, इसका काम है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मेडुला ऑब्लेंगेटा का आपका रेस्पिरेशन के साथ साथ आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करना, आपकी स्नीजिंग यानी कि आपकी छींकने की प्रतिक्रिया, आपकी ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने की प्रतिक्रिया, सभी को कंट्रोल करने का काम करता है आपका मेडुला ऑब्लेंगेटा। जो भी आपके कंट्रोल में नहीं होती सभी को ये कंट्रोल करता है। आपके ब्लड वेसल्स जो होती हैं उन सभी को भी आपका लेके जाने का, उनका भी ध्यान रखने का काम आपका मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। नेक्स्ट इज डैश ऑकर्स व्हेन द बॉडी सेल्स आर अनेबल टू यूज ऑक्सीजन इवन दो एडिक्वेट अमाउंट आर डिलीवर्ड। तो इसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिक। तो एक तरीके से हाइपोक्सिया ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन कोई चीज टिश्यू लेवल पे हो रही है तो हम उसको बोलते हैं हिस्टोटॉक्सिक। तो टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और सेल की स्टडी को बोलते हैं, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बॉडीज टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय। तो बॉडी का टेम्परेचर जितना भी है उसको रेगुलेट और मेंटेन करने का काम आपका है, वो है हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस आपके और भी बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट करना, आपकी वेसल्स को, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 32, ऐसे नोड साइनो एट्रियल नोड कहाँ लोकेट है। तो ये आपको मैंने बताया था कि अपर लेटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम, तो ये एट्रियम में प्रेजेंट रहता है। जैसे कि आपको मैं नॉर्मल हार्ट बना के दिखाता हूँ, ये हम एक बना लेते हैं आपका हार्ट, ठीक है। इस तरीके से आपका हार्ट मैंने बना लिया, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ऊपर वाले आपके जो है ये ऑरिकल्स हो गए,
एट्रियम्स, नीचे आपका वेंट्रिकल। तो यहां पर आपका प्रेजेंट रहता है आपका एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड। और यहाँ ये कनेक्ट रहता है आपका, यहाँ पे एक एवी नोड आपको देखने को मिलेगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जिसको हम पेस सेटर बोलते हैं। पेस को सेट करता है, यहाँ पे पेस मेक होती है, यानी कि पेस को यहाँ पे बनाया जाता है। तो ये नेचुरल पेस मेकर किसे बोलते हैं? साइनो एट्रियल नोड। अब यहाँ पे ये परकंजे फाइबर्स से पूरा आपका जुड़ा होता है, जिससे कि आपकी मसल्स जो है हार्ट की, जो कि मायोकार्डियम है, वो सारी सारी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिससे आपका फिर ब्लड फ्लो निकलता है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 33। इन आवर बॉडी इनवॉलेंट्री एक्शन किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? तो मेडुला ओब्लंगेटा के द्वारा, जो कि हिंड ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, उसके द्वारा। जो मैंने बताया था आपको, खांसने की, छींकने की और सांस लेने की, हार्ट बीट की, ये सारी की सारी आपकी मेडुला ओब्लंगेटा ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग लाइज इन। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन बी, प्रॉब्लम मेथड डेल्टन ने नहीं दी थी, ये एक तरीके से इनकरेक्ट है। बाकी सारे आपके करेक्ट देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, दैट इज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू। अब ये भी इनकरेक्ट पूछ रहा है। देखिए, इनकरेक्ट का थोड़ा सा ध्यान रखना। इनकरेक्ट में हमेशा इनकरेक्ट और नोट जहां पर दे रखा होगा, वहां पे आपका क्या होगा, 3 ऑप्शंस ठीक होंगे, एक ऑप्शन आपका गलत होगा। तो वो एक ऑप्शन आपको छांटना बहुत भारी पड़ता है, कई बार लोग गलत भी ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। तो इनकरेक्ट ये है, सिलेक्शन शुड बी अकॉर्डिंग टू द कन्वेंस ऑफ टीचर। हमेशा टीचर के, अब टीचर तो मतलब अपनी तानाशाही चलाएगा, तो टीचर के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। ये तो एक देखने में ही थोड़ा सा समझदार इंसान इसको समझ जाएगा कि ये देखने में ही थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ प्रैक्टिस प्रोसीजर? तो ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन, क्योंकि बाकी इमिटेशन आप देख के भी सीखते हैं, रेपिटेशन आप बार बार करते हैं, ड्रिल आप कोई प्रोवाइड करते हैं, ये तीनों चीजें आपकी एक तरीके से प्रैक्टिस का पार्ट है। लेकिन इंफॉर्मेशन कहीं से भी आपका प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है। और इसी के साथ में अगर आपको हमसे जुड़ना है, आपको एमपीएड की प्रिपरेशन करनी है, तो आपकी शाम को डेली क्लासेस होती हैं। बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स आपके जेआरएफ होल्डर्स आपकी क्लासेस लेते हैं। शाम को 8 से 10 बजे तक आपकी क्लासेस का टाइमिंग है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी प्रेजेंट द सोशल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जर्वेशन इज द राइट आंसर। आप देख के किसी चीज को भी सीखते हैं। क्वेश्चन, अब इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। नॉकआउट टूर्नामेंट जिसमें आपकी 11 टीमें हैं और 2 टीमों को सीड कर दिया गया है, तो बाय कितनी दी जाएंगी? तो बाय हमेशा देते हैं आप, या तो आप कोई मान लीजिए आप 8 टीम है, तो इस तरीके से माइनस कर देंगे आप 8 में से, या 16 आपका 4 मान लीजिए, 4 8 16 32, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते जाइए। तो अगर जितनी भी आपकी टीमें हैं, जैसे आपकी 8 से एक भी कम अगर टीम है, 7 टीम है आपकी, मान लीजिए 7 टीम है, तो आपको मिलेगी 1 बाय 8 को कंप्लीट करने के लिए। उसी तरीके से 16 टीम है, तो मान लो आपके पास 15 आपके पास टीम है, तो 16 नेक्स्ट नंबर जो आता है 15 के बाद वो 16 आता है, क्योंकि आपको 8 एक तरीके से 2 से मल्टीप्लाई देखना है। इस तरीके से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा आपको एक वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें समझाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, क्योंकि ना यहाँ पर आपके पास अप्रोप्रिएट पीपीटी अवेलेबल है, ना यहाँ पर अप्रोप्रिएट आपके कोई स्लाइड्स अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर आपकी 9 टीमें हो जाएंगी और आपको कंप्लीट कितनी करनी है, या तो अगर इससे नीचे होता तो 8, तो उसमें तो कोई देने की जरूरत ही नहीं पड़ती बाय। अब यहां पर 16 तक पहुंचाने के लिए आपको कितनी टीमें और चाहिए? तो 7 एक तरीके से आपको टीमें चाहिए, तो 7 को हम भरपाई करते हैं 7 बाय देके, तो बाय दे रहे हैं यहां पर एक तरीके से 7 बाय आप देंगे।
अगर यहाँ पर सीड नहीं किया जाता तो यहाँ पर आपको कितनी बाय देखने को मिलती, 5 बाय देखने को मिलती। तो ये सारी चीजें हैं। और क्वेश्चन नंबर 40, इन डबल लीग टूर्नामेंट व्हेन द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट टीम आर 9 देन द टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले जाएंगे। तो ये आपके 72 मैचेस खेले जाएंगे टोटल नंबर। अब इन सभी के फॉर्मूले आपके पास अवेलेबल है और हमने वीडियोस में बता भी रखे किस तरीके से आपके मेथड्स होते हैं। इन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग मोर एम्फेसिस ऑन, तो ब्रिटिश अप्रोच और जो आपका लेसन प्लान का ब्रिटिश अप्रोच है उसमें किस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो वो ध्यान दिया जाता है आपके टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑप्शन बी यानी कि इंटीग्रेट, एक दूसरे को मिला के रखना, टीचर का स्टूडेंट से इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 43, द इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग इज डेवलप्ड बाय द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो एनसीईआरटी ने एक्चुअली में ये बनाया था, एनसीईआरटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द शॉर्टनिंग ऑफ द स्ट्रॉन्ग टीम एंड फिटिंग देम इनटू ए पिक्चर। एक तरीके से आप कोई भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है उसको आप क्या करते हैं, एक जगह फिक्स करते हैं कि ये टीम आपकी अगर हार भी जाती है तो इसको बाहर नहीं किया जाएगा, इसको एक तरीके से ऐसी जगह फिक्स करके रखते हैं ताकि वो वहां पे वो ऐसी टीम से मुकाबला करे जो स्ट्रांग हो, तो उसको पहले ही आगे फिक्स कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई भी टीमें हैं ये आपस में लड़ती है, इस तरीके से यहाँ पर सीड कर दिया जाएगा उसको, तो अगले राउंड में ही वो पहले राउंड में बाहर नहीं होगी। तो स्पेशल सीडिंग भी होती है आपकी, ऑप्शन सी सीडिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, यानी कि किसी भी स्ट्रॉन्ग टीम को उसको एडवांटेज दिया जाता है यहाँ पे ताकि वो पहले ही बाहर ना हो जाए। नेक्स्ट है आपका वो बाय एक्सीडेंट डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब फर्स्ट प्रोसीजर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो आपका इवान पैवलो ने एक्चुअली में ये आपका दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग, तो आपको सी याद रखना है, सी से आप राइट लगा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46, दैट इज द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन अमंग स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन में फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या बनता है, तो ये बनता है नॉर्मली ड्यू टू द मिसमैच लेवल ऑफ एस्पिरेंट्स एंड एबिलिटी। जो आपकी एबिलिटी है उससे आप मैच नहीं कर पा रहे, उतना आपने दे नहीं पाए वो। क्वेश्चन नंबर 47 है द फॉलोइंग आर द सम ऑफ साइकोलॉजिकल अप्रोच अडॉप्टेड बाय द सम स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट टू सर्विस डिलीवरी। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका, अब यहां पर देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है आपको, तभी आप इसको लगा पाएंगे। पर्सन सेंटर्ड साइको एनालिटिकल एंड रेशनल इमोटिव बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट टू डू विद मोटिवेशन सिस्टम। तो मोटिवेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है मोटिवेशन का, जिसकी आदत जैसी है वो वैसी बनी रहेगी, तो हैबिट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन साइकोलॉजी में, तो अराउजल इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 50 नंबर, द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड टू लर्न रेडिली फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस, इंटेलिजेंस इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हमारे 25 क्वेश्चन और रहते हैं जिनको हम आने वाली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।